अटेंशन इनोवेटर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स, हम तैयार हैं। दिल्ली वाटर एक्सपो में धूम मचाने का वक्त आ गया है। दिल्ली और आसपास में वाटर मैनेजमेंट के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़े। अभी रजिस्टर करें 21 से 23 अगस्त तक, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। दोस्तों, आखिरकार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने तकरीबन 66 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। सीमांचल के मुस्लिम बहुल जिलों जिसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार आता है, बस 4 जिलों से तकरीबन 8 लाख नाम हटाए गए हैं। यहां मुस्लिम आबादी 38% से 68% तक है। यह क्षेत्र बांग्लादेश और नेपाल की सीमाओं से भी सटा हुआ है। अब गौर से समझिए, सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों पर एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच करीबी मुकाबला देखने को मिलता रहा है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जिससे सभी बड़े दल को बड़ा नुकसान पहुंचा था। ऐसे में मतदाता सूची से नाम कटना दोनों गठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण और राजनीतिक मुद्दा बन गया है। वहीं दोस्तों, अगर तिरहुत और मिथिलांचल की बात करें, यहां से 13 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं। पटना और मगध, जो मेनली महागठबंधन का क्षेत्र माना जाता है, यहां से तकरीबन 17 लाख वोटर हटाए गए हैं। अकेले पटना में 10 लाख नाम काटे गए हैं। हटाए गए नामों में 22 लाख को डेथ डिक्लेयर किया गया है, 36 लाख कहीं और जाकर बस गए हैं और 7 लाख डुप्लीकेट वाले हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है बीजेपी और चुनाव आयोग की ये मिली भगत है। वहीं चुनाव आयोग ने आरोपों को नकारते हुए इसे नियमित प्रक्रिया बताया है, नियमित प्रोसेस बताया है। विपक्ष का कहना है दोस्तों कि इन 65 लाख मतदाताओं को जो डेथ या फिर ट्रांसफर कहीं और चले गए या फिर अनुपस्थित जो घोषित किया गया है, उसका आधार क्या है, किस बेस पर ऐसा किया गया है, परिजनों से कौन सा दस्तावेज लिया गया है जिसके आधार पर उनकी मौत की पुष्टि हुई है या उन्हें दूसरी जगह शिफ्टेड बताया गया है, क्या इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी, क्या सब कुछ साफ तरीके से हुआ है, क्या बीएलओ भौतिक सत्यापन के लिए 3 बार मतदाताओं के घर गए थे, क्या मतदाताओं को कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप या कोई रसीद या फिर पावती दी गई थी जो डिक्लेयर कर गए हैं या छोड़ करके चले गए। दोस्तों, इतना जल्दी इतना बड़ा काम कैसे हो गया, ये भी सवालों के घेरे में है। और जिनके नाम नहीं है लिस्ट में, वो कहां के हैं, एड्रेस क्या है, क्लियर नहीं है सब कुछ, ऐसा विपक्ष का आरोप है दोस्तों। वहीं इसी बीच बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के दौरान कई ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें देखा गया कि कहीं बीजेपी की नेता चुनाव आयोग के साथ हाथ बटाती हुई नजर आई, कहीं चाय पानी के लिए बीएलओ पैसे मांगते हुए नजर आए। वहीं अजीत अंजुम का भी दोस्तों वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कैमरे पर दिखाया था कैसे एसआईआर में गड़बड़ी की जा रही है। उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया गया और उसके बाद उन्होंने ये भी दिखाया कि जिस शख्स को मृत घोषित किया गया था वो शख्स जिंदा था, ये भी अजीत अंजुम ने दिखाया था। तो कई चीजों को लेकर के जो है सवालों के घेरे में है चुनाव आयोग। वहीं राहुल गांधी का इसी बीच एक वीडियो विस्फोट की तरह वायरल हो रहा है जिसमें वो चुनाव आयोग पर एक तरह से विस्फोट करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो यहां तक कह रहे हैं कि जब भी अगर आप जो चुनाव आयोग में काम करने वाले लोग हैं वो रिटायर भी कर जाएंगे तब भी वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसी चीज हाथ लगी है जिससे बड़ा खुलासा हो सकता है। अब देखने वाली बात तो यही है कि वो क्या खुलासा करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई ऐसे वीडियोस जो बिहार के अंदर में वायरल हुए हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं और इन चीज़ों को चुनाव आयोग को क्लियर करना चाहिए ताकि वोटर्स की, जनता की जो है एक तरह से विश्वास जो है वो बना रहे। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।